अगर आप भी जानना चाहते हो कि सिक्योरिटी गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी क्या क्या होती है, एक सिक्योरिटी गार्ड बनने के बाद उन्हें किन किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर एक्सीडेंट हो जाए या फायर लग जाए या अगर किसी भी ऐसी तरीके की बात हो जाए जिससे दुर्घटना होने की संभावना है, तो ऐसे में एक सिक्योरिटी गार्ड किस तरह से एक्शन ले सकता है और सिक्योरिटी गार्ड को असल काम क्या है। क्या सिक्योरिटी गार्ड का वॉचमैनिंग के जैसा काम है, सिर्फ गेट पर देखना, गेट खोलना और बंद करना या किसी को रोकना, ये असल काम क्या है सिक्योरिटी गार्ड का? आज मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक करो। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर मैं सस्पेंस नहीं रखता हूँ और ना ही आपका टाइम को बर्बाद करता हूँ। सिंपल वे में और आसान शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सिक्योरिटी गार्ड की जिम्मेदारी बहुत अहम रखती है। एक सिक्योरिटी गार्ड अगर अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाएगा और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इंसिडेंट हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, यहाँ तक कि जान तक का खतरा हो सकता है। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एंट्री गेट और एग्जिट कंट्रोल के पास। अगर आप इसमें सही से काम करेंगे तब एक सिक्योरिटी सही तरीके से करेंगे। इसमें क्या करना रहता है, कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, किसके पास परमिशन है, किसका आईडी कार्ड है, ये सब कुछ चेक करना। अगर आप कोई भी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी कर रहे हैं और वहाँ ऐसे कोई स्टाफ्स आते हैं जिनकी आईडी कार्ड को आपको डेली बेसिस पे चेक करना पड़ता है, तो ये करना आपको ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि ऐसे कोई पर्सन अंदर नहीं आ सकते जिनके पास परमिशन नहीं है। आईडी कार्ड चेक करेंगे, आप उनको तभी वेरीफाई करने के बाद अंदर आने के लिए देंगे और ऐसे कोई पर्सन जो बिना आईडी कार्ड के और बिना परमिशन के आ रहे हैं अंदर, तो उनको रोकना और रोकने के बाद किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप अपने सुपरवाइजर को रिस्पॉन्स करना। सुपरवाइजर आएगा और उसको बताएगा और उससे भी सॉल्व नहीं होता तो सुपरवाइजर ऑफिसर से बोलता है। ये सिक्योरिटी गार्ड का सबसे पहला इंपॉर्टेंट और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 2, सिक्योरिटी गार्ड की हमेशा आंखें खुली रहनी चाहिए। इससे क्या होता है, अगर आप सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे में आप ऐसे जगह पर कभी भी फोकस नहीं रखते हैं जहां पर चोरी होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे कि पार्किंग एरिया, आप देखेंगे पार्किंग एरिया में चोरी होती है और ऐसा कोई भी जगह, कोई भी एरिया हो सकता है। अगर आप सीसीटीवी पर बैठे सीसीटीवी चेक कर रहे हैं तो ऐसे सारे जगह पर देखना जहां लाइट्स नहीं पड़ रही है, जहां पर कैमरे का एंगल नहीं है, वहां पर जाके आपको खुद भी चेक करना पड़ता है और सीसीटीवी से भी चेक करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये काम करना पड़ता है। मान लो कि आप जहां काम कर रहे हैं वहां कोई चोरी कर लेता है या कोई भी सामान छुपा कर लेके जा रहा है, ऐसे में आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप देखें कि कोई ऐसा इंसान है जो कुछ चोरी करके या छुपा कर लेके जा रहा है बिना परमिशन के, तो आप उससे सबसे पहले उसे रोकेंगे और उससे पूछेंगे। सारी बात अगर क्लियर हो जाए, आप कंफर्म हो जाए कि ये छुपा के लेके जा रहा है, चोरी का है, तो आप उसको रोकने के बाद आप अपने ऑफिसर से इन्फॉर्म करेंगे या उनको आप बोलेंगे ये सामान रख दो। और बहुत जगह ऐसे रजिस्टर्ड होते हैं जहां पर चोरी का सामान को लिखना पड़ता है कि ये बंदे ऐसे ऐसे थे, वो चोरी कर रहे हैं। अगर वहां पे नहीं है तो आप अपने ऑफिसर को फोन करो, कॉल करो और बुलाओ कैसी सी बात है। अगर सिचुएशन आपसे कंट्रोल होता तो आप कर लो, अगर नहीं होता तो ऑफिसर को बुलाओ। अगर ऑफिसर से भी नहीं होता तब जाकर आपको हीरो नहीं बनना, एक्शन लेना है और पुलिस को इन्फॉर्म करना है। जब पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो सिचुएशन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। अगर आपको भी लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड का एक इंपॉर्टेंट काम सिर्फ यही रहता है कि लोगों को देखना, वेरीफाई करना, आईडी चेक करना, तो आप गलत हो। ऐसी गलतफहमी से आप बाहर आ जाओ। फिर मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जैसे कि फायर लग जाना। फायर लग जाना तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना आना चाहिए। और अगर फायर लग जाए और वहां पर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इसको हैंडल कर सकता है, तो एक सिक्योरिटी गार्ड को करना पड़ता है। जैसे अगर इस स्टोर में आग लग जाए तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्टोर के सारे जितने भी लोग हैं उसको मैं असेंबली पॉइंट पे लेके जाऊंगा। ऐसे पॉइंट पे जहां पर लोग आग लगने के बाद जाकर वहां पर रुकते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स हर जगह, हर स्टोर में हर जगह रहते हैं जहां पे असेंबली पॉइंट रहते हैं। वहां पर जाकर आपको उस बंदे को वहां पर रोक देना है। और अगर मेडिकल की जरूरत पड़े तो मेडिकल इमरजेंसी का आप यूज करो, मेडिकेट का यूज करो। और जहां तक हो सकता है पॉसिबल हो, एक सिक्योरिटी गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी अच्छी तरीके से निभाओ। सिर्फ आपका लोगों को देखना इंपॉर्टेंट काम नहीं है, आपको इमरजेंसी में किस तरीके से आपका बिहेवियर रहेगा, किस तरह से आप काम करोगे, किस तरीके से सिचुएशन को आप हैंडल करके करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिक्योरिटी गार्ड को कुछ रजिस्टर्ड को भी फॉलो करना पड़ता है। उसमें से एक रजिस्टर्ड ऐसा होता है जिसमें आप एक्सीडेंट को और सस्पिशियस जो भी
तरह का प्रॉब्लम है, सारी चीज़ों को लिखना पड़ता है। अब ये सब जगह नहीं होता, लेकिन कुछ जगह होता है जहाँ पे आपको ये रजिस्टर्ड को मेंटेन करना पड़ता है। उसमें आपको ऐसा सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिखना है, जिसका टाइम टेबल के साथ लिखना है कि यहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ, इतने बज के इतने मिनट और लड़का ऐसा था, उसका चेहरा ऐसा है। ये सब चीज़ को लिखना पड़ता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस जगह ये चीज़ को अहमियत दिया जाता है, जिसके लिए रजिस्टर्ड बनाया गया है, वहाँ पर आपको ये काम करना ही पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है और कोशिश करें कि अपने काम पे ज़्यादा फ़ोकस करें, मोबाइल ना चलाएँ। देखो बड़े भाई, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करना इतना आसान भी नहीं है जितना आप सोचते हो। कहीं जगह पर आपको अगर सैलरी ज़्यादा दे रही है, तो सिक्योरिटी गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत चौकन्ना होकर काम करना पड़ता है। अगर आप भी एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करना चाहते हो, तो इस वीडियो को दोबारा से देख लो ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाए, इंटरव्यू आपका आसानी से क्लियर हो जाए। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करके उनके पास शेयर करो जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। और क्या इम्पोर्टेंट होती है, क्या प्रॉब्लम होते हैं, उन सभी के बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना कर रखा हूँ। उस पर देखें, अगर चोरी हो जाए तो उसमें सिक्योरिटी के ऊपर क्या तोहमत लगता है, क्या परेशानी आती है, उस बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हूँ। जाकर चैनल पर जाकर विज़िट करें और देखें। मिलते हैं आपको एक और नए अच्छे वीडियो के साथ।